के लिए आप सबको बहुत साफ सफाई के साथ घर के राशन को भी अच्छे से समेट के रखना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें तो हम ले आते हैं पर यदि उसको ठीक से रखा ना जाए तो बस खराब होने का डर रहता है और आंखों के सामने ना रहा तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। मैं जितनी सारी चीज़ें लाई थी सबको अच्छे से डब्बे में करके रख दी और कुछ बचे हुए मिक्सर हैं, जब कभी थोड़े थोड़े मिक्सर बच जाते हैं तो उसको फेंके नहीं, सबको एक साथ मिक्स करके एक अच्छा पराठा बन सकता है। इसकी रेसिपी कभी आपके साथ बाद में जरूर शेयर करूंगी। किचन की साफ सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी, अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लिया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि चीज का हैंडी होना, आंखों के सामने दिखते रहना और डब्बे साफ रहना। तो घर की सफाई भी साथ साथ चल रही थी। हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, शायद अभी कुछ ही दिनों से बारिश बंद है। तो जो मॉइस्चर वाला एरिया है, जैसे इस बाथरूम के छत के ऊपर मॉइस्चर की वजह से काले काले धब्बे हो गए थे, तो सूखे कपड़े से उसको साफ करना जरूरी था, जिसकी सफाई में आज मैं लगी हुई थी। बाथरूम का सेल्फ कुछ जो मेरे हाइट से काफी ऊपर थे, मैं तो शायद ही उसको कभी कभी साफ कर पाती हूँ, अक्सर वो इग्नोर हो जाता है एक सेकंड में। तो सफाई के बहाने चलो इन सब की एक बार सफाई फिर से हो जाती है। और मैं देखिए ऊपर उठ के छू के देख रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ तो पहुँचता नहीं है, खाई भी मुझे अभी नहीं दे रहा है, बस सिर्फ ब्रश की हेल्प से ऊपर साफ कर रही हूँ। और इन सब जगह की रेगुलर सफाई होनी बहुत जरूरी है। अननेसेसरी हम बहुत सब खाली डब्बा कचरा वहाँ रख देते हैं। जनरली मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं चीजों को हटाते रहती हूँ, लेकिन फिर भी घर है, कुछ न कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा रह ही जाता है। तो घर के सब हिस्से की तरह बाथरूम की भी एक बार अच्छी से सफाई होनी बहुत जरूरी रहती है। तो ये छोटी छोटी सफाई के लिए मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि क्या चीज मुझे हटाना है, क्या रखना है। और इतना ज्यादा स्पेसियस मेरा बाथरूम नहीं है कि इसके लिए किसी भी आदमी की जरूरत पड़े। और ये एक टैप क्लीनर है, इससे मेरे टैप या नल के जितने भी हिस्से की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके ऊपर जो पानी का दाग लगा हुआ रहता है अच्छे से साफ हो जाता है। थोड़ी देर तक इसे लगा के छोड़ देना है, फिर एक ब्रश की हेल्प से इसे रगड़ देना है। अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ इसलिए अच्छे से सफाई नहीं हो रही है, पर जितने भी आयरन के दाग हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ देने से फिर से वैसे ही चमक आ जाती है। पर हाँ, ये सफाई रेगुलर करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार करिए और टैप एकदम चमकने लगा। हमारे यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है, इस तरह ये शावर का जो छोटा छोटा होल है ये तुरंत बंद हो जाता है। मुझे लगा हार्पिक डाल के ब्रश से रगड़ दूंगी तो साफ हो जाएगा, पर ये नहीं हुआ। मुझे आल्पिन की हेल्प से इसके होल को क्लीन करना पड़ा। दिन भर यूं ही छोटी छोटी कामों में निकल गया और ये वीडियो मेरा नेक्स्ट डे का मल्टीटास्किंग काम चलता रहता है। ये सब्जी, शाम की सब्जी बन रही है, आलू बैगन और सीम की सब्जी बना रही हूँ राई के छोंका के साथ। ये शाम की सब्जी भी मेरी बन रही है, साथ में मैंने ये नमकीन के लिए ये गूंद दिया था आटा, इसको आधे घंटे रेस्ट होने के लिए छोड़ दी थी। अब एक तरफ सब्जी भी बनते जाएगी और एक तरफ इसको काट के फ्राई भी करती जाऊंगी, तो काम जल्दी खत्म होगा। धोए हुए बर्तन को भी जगह पे रखती गई ताकि मेरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाए। और आज की सब्जी मैं लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ। थोड़ा सब्जी को ज़्यादा देर बनते वक्त तो कुछ नहीं रहता है, आप छोड़ देंगे तो उसका कलर बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, और सब्जी बनते ही उसको निकाल के रख देने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में तो खाना बनाना चाहिए, तो इसलिए बहुत दिनों से ऐसे रखा हुआ था, तो सोची चलो यूज़ करती हूँ। पहले भी यूज़ करती थी, फिर बीच में बस वही है, कभी कोई चीज़ को आप छोड़ देते हैं तो भूलने लगते हैं। पर आज इसको निकाली हुई यूज़ करूँगी और धो के भी अच्छे से साफ ऑयल लगा के रख दूँगी, कि ज़्यादा दिन छोड़ दो तो इसमें भी रस्ट लगने लगता है, तो इसलिए बीच बीच में चीज़ों को यूज़ करते रहना चाहिए। इस कूटा हुआ लहसुन मिर्ची का टेस्ट जो है ना वो कुछ बहुत ही अच्छा आता है, और आजकल की मिर्च में बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, देखो एकदम तीखा जैसा कुछ स्मेल ही नहीं आता है। और कुछ दरदरा सा मैंने कूटा है, कूटा था मैंने लहसुन मिर्ची, बस उसको डाल दूंगी थोड़ा सा,
सीम करके इसे पकाना है। थोड़ी देर में ये पक जाएगी, बस मिनटों में बनती है सब्जी। नमकीन के लिए जो मैं रोटी बेल रही हूँ, ना ज़्यादा वो मोटी है ना बिल्कुल पतली है, एकदम मीडियम साइज का मैंने रखा है। ये कर लूँगी क्योंकि इसमें छोड़ दूँगी ना, ये जो टमाटर डाली हूँ खट्टे से इसका रंग काला हो जाएगा सब्जी का। इसके लिए जो पिज़्ज़ा कटर है ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छे से कटता है। चाकू की जगह आप इसी का यूज़ करिए। और बहुत पतली पतली मैंने काटी है ताकि इसको तलते वक्त आसानी हो। ज़्यादा मोटा हो जाता है या बड़ी बड़ी साइज की नमकीन हो जाती है तो वो भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। और मैं इसमें ज़्यादातर आटा ही दी हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ आटा ही है, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा सूजी है, रवा, बारीक वाला रवा, काली मिर्च है, अजवाइन है, हींग है और काला नमक है इसमें। ये सब डाल के मैंने इसे गूँथा है। अब कार्तिक मास है, जब भी मुझे टाइम मिलता है एक भजन जरूर कर लेती हूँ। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण काली है राधा है गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। और मैं अपना घर को भी सजाना स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने अपने टीवी यूनिट को 3 तरीके से सजाया है। ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर आप देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने कैसे अपने टीवी यूनिट को सजाया है, वो आपको कैसी लगी। तो इन सब कामों को कर भी रही थी, इससे मेरे घर की भी सजावट शुरू हो गई थी। और जो भी सजावट की है मैंने सब पिछले साल रखे हुए सामान से किया है, कोई भी चीज़ नया नहीं खरीदा। लेकिन सारी साफ सफाई या सजावट आप खुद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कभी दूसरे की भी हेल्प लेनी पड़ती है। पतरा कहाँ है? आपके पीछे है। टीना वाला पतरा नहीं है मेरे पास। भारी भारी गमलों को हटाना और कलर करना मेरे से पॉसिबल नहीं था और इनकी हालत सच में बहुत खराब हो रही थी। वो कलर हम ही कर दिए थे बाद में, जब कोरोना का टाइम था ना तब किए थे। इतना लंबा चला वो ये। इस तरह मेरे सब जगह काम चल रही है। आपको यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की और वीडियो बनाते रहूँगी। आपने मेरे वीडियो को यदि लास्ट तक देखा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू और दिवाली की शुभकामनाएं।